हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट मतलब विलियन। उसका हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ चुके थे। आज उसका है लेक्चर नंबर 5। ठीक, जिसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे मोललता। क्या पढ़ेंगे? मोललता। ठीक, मोललता में इससे पहले आपको पढ़ा के आया था। यह है मोललता। ठीक, क्या होती है मोललता? ठीक, मोललता को कहते हैं मोलेलिटी। क्या कहते हैं मेरे भाई? मोलेलिटी। ठीक, और इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो देखो, क्या होती है मोललता? बहुत आसान है, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने लिया एक कंटेनर। क्या लिया मेरे भाई? एक कंटेनर मतलब एक पात्र मैंने ले लिया। इसमें मैंने लिया कोई विलायक। क्या लिया? कोई विलायक। ठीक, और इस विलायक का मैंने ले लिया 1 किलोग्राम। कितना ले लिया? 1 किलोग्राम। ठीक, इस 1 किलोग्राम में जितने भी विलय के मोल घुले हुए हैं, जितने भी विलय के मोल घुले हुए हैं, उसे क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे, मतलब मोलेलिटी कहेंगे। ठीक है जी। दोबारा सुन लो। डेफिनेशन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी क्या कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या लिया? कोई विलायक, उसका कितना? 1 किलोग्राम। उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स घुले हुए हैं सोल्यूट के, उसे क्या कहेंगे हम? मोललता कहेंगे। क्या कहेंगे? मोललता। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और उसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखो मैं लिख देता हूं, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मोललता कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला देख लो कैसे बनेगा। फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल्स टू, देखो फिर वही बात मैंने कहा था, जिसमें उपस्थित है वो नीचे और जो उपस्थित है वो ऊपर। उपस्थित किस में है? 1 किलोग्राम विलायक में। उपस्थित कौन है? विलय के मोल। तो विलय के मोल ऊपर, और 1 किलोग्राम मतलब विलायक का भार नीचे। ठीक, तो देखो फिर फॉर्मूला बन जाएगा विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलायक का भार, विलायक का भार, और ये होना चाहिए किलोग्राम में। ठीक, अब आपको एक बात और पता कि विलय के मोल की जगह हम रख सकते हैं क्या? भार बटे अणुभार। तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या? विलय का भार, विलय का भार बटे क्या? अणुभार, बटे अणुभार, गुणा में क्या? विलायक का भार एज इट इज रहेगा, विलायक का भार, और ये होना चाहिए किलोग्राम में। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक, और आप एक बात और जानते हो क्या? मैंने कहा था कि मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? देखो, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू, विलय का भार बोले तो डब्ल्यू बी, ये लिखा डब्ल्यू बी अपॉन, अणुभार बोले तो एम बी, एम बी।
इंटू विलायक का भार। विलायक का भार बोले तो डब्ल्यू ए और इन किलोग्राम, और इसे भी मैं क्या कर दूंगा, डब्बे में बंद। बोलो इतनी बात समझ आती है या नहीं आती है? बड़ा आसान सी बात थी, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दी। आई बात समझ? तो ये होती है हमारी मोललता। ठीक है मेरे भाई, इसे क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। चलो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अगर क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे, ठीक? तो देखो क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना। उसने कहा कि 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलय किया गया तो मोललता ज्ञात कीजिए, या विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। करो, लिख दिया मैंने शॉर्ट में बस। ठीक है जी, मोललता ज्ञात करो। ठीक, देखो फिर ध्यान से देखना। उसने कहा कि 10 ग्राम NaOH है और 500 ग्राम जल में हम उसे मिला रहे हैं। ठीक, तो देखो आपको एक बात तो पता कि जो कम होता है वो विलय होता है और जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहां सॉल्यूशन में, देखो ध्यान से देखना, इधर मैंने लिख दिया क्या, NaOH जो कि कम है और वो विलय है, तो उसे लिख दिया B। ठीक, इधर मैंने लिखा H2O मतलब जल जो कि ज्यादा है, जब जो ज्यादा है तो उसे लिख दिया A मतलब विलायक। ठीक, इसका भार दिया उसने WB, भाई B क्या, विलय का, W मतलब भार, कितना दिया 10 ग्राम। ठीक, इसका भार दिया उसने WA, दिया नहीं WA। ठीक, कितना दिया 500 ग्राम, विलायक का भार दिया 500 ग्राम। ठीक, इसके लिए अणुभार निकालो MB, आपको पता NaOH का अणुभार कितना आता है 40। ठीक, देखो अगर मैं मोललता का फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला है स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB अपॉन में क्या MB इंटू क्या WA और इन किलोग्राम। ठीक, तो देखो WB है, हाँ है, MB है, हाँ है, WA हाँ है, लेकिन हमें चाहिए किलोग्राम में, उसने दिया ग्राम में। आ रही बात समझ? तो आप क्या कर लो, इसे किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर लो, 1000 से भाग कर लो, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा इन केजी में। हाँ या ना? आ जाएगा ना? पक्का आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर स्मॉल m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना 10 रख दिया, एम बी कितना है 40 रख दिया, इनटू यहां कितना 1 इंटू 2। हाँ या ना? भाई देखो 1/2 लिखता ना, तो 1/2 लिखने से मैंने क्या करा, एक यहां लिख दिया, 2 ऊपर पहुंचा दिया। ठीक, तो देखो फिर इस जीरो से ये जीरो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या आ गया स्मॉल m इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 बोले तो 0.5। ठीक, इतना आ जाएगा आपका आंसर। ये है आपकी मोललता। क्या है ये? मोललता। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में उसने कहा कि 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। साफ साफ लिख दिया मैंने, स्मॉल m फाइंड आउट कीजिए। ठीक है जी, चलो देखो फिर वही बात, क्या देखो ये है 2.5 ग्राम और ये है 75 ग्राम, तो ये कम है ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये विलय है और ये विलायक है। हाँ या ना? ठीक, तो आ जाओ फिर देखो सॉल्यूशन देखो। उसने दिया आपको WB दिया उसने 2.5 ग्राम, हाँ या ना? ठीक, इससे जब आप MB निकाल लोगे तो वो आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 60। एसिटिक एसिड का लिखो, ये देखो 12 और 3 हाइड्रोजन, देखो कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3, फिर 12, फिर 16, 16 फिर 1, तब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलो उसके बाद चलो मैं निकाल के ही दिखा देता हूं, कभी आप ये कहो जी भाई तो समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं निकाल के दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। हमने लिखा यहां CH3COOH का अणुभार मतलब Mb। देखो इस कार्बन के ये लिखे 12 प्लस, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 3 हाइड्रोजन के 3 प्लस, फिर कार्बन है फिर 12 प्लस, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दो के 16 16 लिख दिए चलो मैंने, ठीक, या 16 दूनी 32 लिख दूं एक ही, चलो 16 दूनी 32, फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन आ गया एक। अब जब आप इन्हें जोड़ोगे तो इन्हें तो जोड़ ही सकते हो ना, देखो 12 12 24, 24 और 30, 24 और 30 कितने हो गए 54, ठीक, 2 56, 57 और 3 60। ठीक है जी, चलो 60 ही आएगा मेरे भाई। ठीक है चलो उसके बाद यहां उसने आपको दिया WA, कितना दिया WA, वो दिया आपको 75 ग्राम, कितना दिया 75 ग्राम, चाहिए किसमें किलोग्राम में, तो जब बदलोगे तो कितना आएगा WA आपका आ जाएगा 75/1000 किलोग्राम आ जाएगा। हाँ या ना, ठीक। अब फॉर्मूला लगा लो किसका, मूलता का, स्मॉल m इज इक्वल्स टू कितना WB अपॉन में क्या MB इनटू क्या WA इन केजी मतलब किलोग्राम। ठीक, तो वैल्यू रख दो, देखो WB कितना है 2.5 ग्राम, ए ये रखा 2.5 अपॉन में MB कितना 60 इनटू क्या WA मतलब 75/1000, और 1000 को लेके चला गया यहां। ठीक है जी, चलो देखो दशमलव हटाई, यहां जीरो बढ़ा दी, ठीक, बढ़ गई जीरो। अब देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, मतलब दो जीरो से दो जीरो हो गई। हाँ ठीक है, 25 ही कम 25, 25 तिया 75, ठीक है जी, 25 ही कम 25 और 25 तिया 75, ठीक है। ऊपर बच गया 10, नीचे बच गया 6 और 3, तो 6 तिया 18 और ऊपर 10 मतलब 10/18, 10/18, ठीक है। अब देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के बाद देखो अगर मैं कहूं कि ना चलने की जीरो दशमलव लगाओगे जीरो बढ़ाओगे 100 हो जाएगा, तो 18×5 = 90, फिर 10 बच जाएगा, फिर 18×5 = 90, 18×5 = 90, तो मतलब आपके पास जो आंसर आ जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू आ जाएगा 0.555 लगभग इतना आ जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो ये ऐसे निकालनी है हमें मोललता। ठीक, चलो बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का नाम मोल अंश भी होता है, मोल प्रभाज, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट करते हैं किससे, चाई से, चाई से एक्स नहीं है, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज चाई, ठीक, ये एक्स नहीं है। तो देखो फिर मोल प्रभाज क्या होता है ध्यान से देखना, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मैं लिख देता हूं फिर उसके बाद समझ लेना, आप ध्यान से देखना। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के
तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। ठीक है जी, बराबर होता है। ठीक मेरे भाई, देखो मैंने कहा कि इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं चाई से। ठीक, तो अगर मुझे चाई बी निकालना हो या चाई ए निकालना हो, स्टार्टिंग में चाई ए मतलब ए का मोल प्रभाज, तो वो हो जाएगा ए के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या मतलब एनटी। और यही इसमें कहा कि अगर कोई विलयन है उसमें दो घटक है, एक घटक ए है एक घटक बी, तो किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर ए का मोल प्रभाज निकालना तो ए के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, इनका जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा, ए का मोल प्रभाज आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये वाली बात। उसके बाद अगर कहीं चाई बी निकालना पड़ जाए तो चाई बी होता है एन बी अपॉन कितना, एन टी, मतलब बी के मोलों की संख्या और तथा कुल मोलों की संख्या। ठीक है जी ये। ठीक, और एक फॉर्मूला और याद रखेंगे कि अगर कहीं हम क्या कर दे, कभी चाई ए प्लस चाई बी कर दे तो वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। मतलब अगर घटक ए के और घटक बी के मोल प्रभाज को हम जोड़ दें तो वो कितना आता है, उनका सम एक के इक्वल आता है, एक के इक्वल आता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा अभाव है, मुझे समय नहीं लग पा रहा है, थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, बाकी सिलेबस तो मैं आपको पूरा करा ही दूंगा समय से। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी। फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम पेरिस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।